हांडी जूता तो घसा दिया और के घसा कदे तो कर्मचारी को नहीं आवे काम करनी है कदे क्यों बढ़े जाओ ये लो बस 3 साल से बहुत दुख पा रहे हैं। ये जन वोट साहब बनवा दी जबरदस्ती काला पीला सब जलावे सूखा गीला। आधार कार्ड से लिंक होना ही चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार अब चाहती है, बहुत ही सही बात है, मैं सहमत हूँ। तो क्या फायदा लगा सरकार कर रही है जी को तो बढ़िया ही कर रही है, बाकी पब्लिक न लागे बा एक अलग बात है। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको झुंझुनू शो। अगले दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू के माँ। मेरा नाम आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज आप रहे झुंझुनू की जनता की मुद्दों रहो आपनो। अभी एक बिल पास हुआ है जी के अंदर की ऐ कहो गया है कि जो आधार कार्ड है और जो वोटर आईडी कार्ड है बान लिंक कर देंगे और बान दोनों ने एक ही कर देंगे। तो बी के ऊपर झुंझुनू की जो जनता है भी की कह राय है वो आप जान से, अगर भाई एक पक्ष में ही तो पक्ष में के कारण ही और अगर एक विपक्ष में तो विपक्ष में के कारण ही पूरी बात पाऊँ कर आईडी कार्ड आधार कार्ड दोनों लिंक करने की बात कर रही है सरकार भी, पर थारी कह रहा है आधार कार्ड भी कोई नहीं है वोटर कार्ड कुछ ही नहीं अपना कटे गया है कट गया कि बना जाने को नाम गलायो दूसरो लिख दिया दूसरो बस तो चेंज हो जाए के चेंज हो जाए बढ़े जाओ कटे जाओ। भाई साहब मेरा वो आधार कार्ड हो 2010 में बनाया हो और स्कूल से बनाया हो वो भी। अब वो आधार कार्ड कोई मानने को नहीं, न तो भी के अंदर मतलब कि जो बैंक में खाता खुलाना जाओ न तो भी वो खाता खुलने लाग रहे हो। और 2019 से ट्राई कर खुले लाग रहे हो क्या बे सस्पेंड कर रहा है आगे से आधार कार्ड। अभी कौन थे दोबारा एप्लीकेशन कौन भाई साहब मेरे का नाना करता 15-20 एप्लीकेशन है वो थानवा दिखा सकूँ प्रजेंट में। मैं अभी भी मेकन के बैंक में जाके मैं काली करवा के हो मेकन अभी भी आधार कार्ड की स्लिप है जो रिज्यूम लगावा ना आपा वो सारो मेकन है अभी भी, आज तक भी वो आधार कार्ड बने को नहीं। और वो मतलब कि 3 साल से बहुत दुख पा रहे हैं। अब सेकेंड ईयर को फॉर्म है तो आधार कार्ड मांगी तो अभी के अंदर क्या करा आप ये बताओ। मार्कन राशन कार्ड पैन कार्ड पापा जी को सब कुछ बना लिया अपने आधार कार्ड जो मेरो है ना वो कौन बने दो बाकी घर का तो बाकी सबको है। कल का ही कराया हुआ है अंदर है तो बताता ही होगा कि आज दिक्कत आ रही है का कारण सस्पेंड होगा भाई जी। और 500 रुपया 600 रुपया नाना करता मैंने के ऊपर खर्च कर दिया। आई बार जाऊँ जितनी बारी मतलब कि वे 100 रुपया बोल लिए बोले ले अपडेट कर दियो तेरा आधार कार्ड फिंगर अपडेट कर दिया तेरा फोटो लगा दी उको माँ 100 रुपया ले ली वे। उसके बाद में कोई रिप्लाई को नहीं आया। 3 दिन को नाम ली फिर बाद में बोला 3 महीना को प्रोग्रेस होगो। उसके बाद में कोई विधान को 3 महीना बाद जाना वो बोला वापिस अपडेट करवा लो थारो कोई सिस्टम कोई समाधान को नहीं। तो मैं 1947 के ऊपर भी फ़ोन कर चुकी हूँ। बोला कि भाई जी थारा जो निजी संपर्क केंद्र है भी में जाओ। मैं कोर्ट में भी जा लियो सारी मेकन कोर्ट की भी बड़ी है तो कहीं कोई जवाब तो देता ही होगा थाने तो न कोर्ट वाला दिन न नगर पालिका वाला दिन कोई कौन दे। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड ने लिंक करने के लिए सरकार अभी बिल पास कर रही है तो भी के बारे में थारी कह रहे हैं इनसे सही मानो या गलत? मेरा आइडिया से तो सही है, मेरा ओपिनियन तो वही है। और क्योंकि जितनी आईडी कम होंगी ना, क्योंकि आधार दोनों लिंक करेंगे तो एक आधार से सीधो ही आ जाओ। आधार गवर्नमेंट एक मूल वो मान के चल रही मूल आईडी आदमी की और भाई मान्य हो गया आगे भविष्य में शायद, तो मेरे हिसाब से ठीक है। और यूँ देखा तो आप जो इलेक्शन हो बाम भी काफी फायदों मिलेगा, जो फर्जी वोट डल रही बाम भी काफी स्तर तक कमी आ सके। इन थारो के मान लो कि कमी आओगी या फिर एक को खाली लुभावन? बिल्कुल आओगी कमी, क्योंकि वो आधार कार्ड है और तारी फिंगरप्रिंट के आधार पर है। आधार कार्ड से लिंक होना ही चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार अब चाहती है, बहुत ही सही बात है, मैं सहमत हूँ। एक फायदा देखो ये चीज का, इस चीज से एक तो फर्जी मतदान बंद हो जाएगा। जहाँ मेरी आईडी यहाँ भी है, झुंझुनू भी है, गाँव में भी ऐसे होती रहती थी, अब नहीं होगी। अब एक ही जगह वोट गिरेगा पूरे भारत में, कहीं भी डाल लो। खुशी है, हमें खुशी है। गलत जो आधार कार्ड बने हुए हैं या जो वोटर आईडी बने हैं उस पर अंकुश लगेगा। आने वाले समय में मतलब ये जो जितने भी फर्जियाँ बनी हुई है जो डुप्लीकेट वोट डाले जाते हैं उस पर अंकुश लगने के साथ साथ इसमें जो गलत वोटर है उनकी भी चटनी हो जाएगी। जो अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं उनके भी फर्क पड़ेगा। तो ये सरकार का कदम है वो सराहनीय है, लेकिन इसमें भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि सरकार को कमी लगी था। सरकार को साथ साथ ये भी करना चाहिए कि इसमें तो आधार कार्ड और वोटर आईडी साथ में दे रहे हैं तो उसमें या तो पब्लिक की सहमति ली जाए कि बहुमत के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सरकार ने बहुमत बढ़ा दिया, ठीक है, उनके पास आज लोकसभा और राज्य में बहुमत उन्होंने पास कर दिया, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक पब्लिक की ओपिनियन भी जानी जाती है कि साहब एक रेशियो क्या होता है उनका हिसाब चलना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन भी चाहो थे जो बिल वगैरह पास हुआ। यस, फाल्स वोट कम पड़ेगा बिल के लिए सही है। फैसलो बढ़िया फैसलो है गवर्नमेंट को। अभी सरकार एक बिल पास कर जिसके अंदर की जो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड है बाने एक साथ लिंक करने की बात है, भी पर थारी कह रहे हैं जिनसे सही मानो या गलत मानो? इसका जो पहले तो जो है कि जो अभी ही व्यक्ति की जो आज़ादी थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मतलब कि हट गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि कहा था कि एक आदेश में कि आधार को एक विकल्प के आधार के ऊपर करना है।
लेकिन अब आधार एक की विकल्प के आधार पर नहीं है, आधार एक आईडी के रूप के अंदर पहचान हो गया। क्योंकि जो हो हमारे कोरोना के जो वैक्सीन के जो टीके लगे हैं उसमें भी आधार को मतलब कि विकल्प के रूप में चुना था, लेकिन जब ये सामने जो डाटा मतलब कि आएगा, जब तो 99.99% से अधिक लोग आधार कार्ड से ही मतलब कि कोरोना के टीके लगाए। निष्ठा का मतलब कि आनंद मतलब कि हुआ है, ये बहुत बड़ी लॉस है देश को, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ी हानि मतलब होने की संभावना है। किस प्रकार की हानि हो उसका? एक हानि इस प्रकार की हो सकती है कि मेरे यदि फिंगरप्रिंट के यदि बायोडाटा यदि सरकार ने ले लिए तो सरकार इसको कभी भी मिस यूज लगा सकती है। आज मतलब कि आपकी सरकार के ऊपर आत्मविश्वास हो या आस्था हो कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, लेकिन सरकार के पास ऐसी है कि पूरी ताकत आ जाएगी, क्योंकि पूरे देश के नागरिकताओं की जो पूरी नागरिका की जो डाटा है पूरी सरकार के पास मतलब चले जाएगी। डाटा यदि मिल गए सरकार को तो मैं मतलब कि कहाँ पर जा रहा हूँ, कहाँ पर रहता हूँ, सरकार को इसकी पूरी डिटेल मतलब कि आ जाएगी। अभी इसको वोटर आईडी से यदि जोपा है तो ये मतलब कि ठीक है, इससे मतलब कि जो फर्जी वोट है उसकी संख्या बहुत मात्रा के अंदर घटेगी, क्योंकि अधिकांश लोग हैं जिसके 3-3 मतलब कि वोट होते हैं, शहर में अलग होता है, गांव के अंदर अलग होता है, छोटे बड़े शहर में अलग होता है। तो इसमें आने वाले समय के अंदर मतलब कि सरकार को बहुत बड़ी मतलब कि फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसको केंद्र सरकार का फ़ायदा मिलना है, क्योंकि इसका जो फ़ायदा मिलता था तो इसको पहले वाली सरकार के ये जो वोटरों की जो आइडियोलॉजी थी वो पहले वाली सरकारों की थी, तो इसको कैसे कम किया जाए आगे के ऊपर की ये सोच है सरकार। अब झुंझुनू की जनताओं बात करी और लगभग लोग खुश हैं और ये फैसलो आपके पक्ष में बता रहे हैं, का फ़ायदा भी आपका काफ़ी आज सुना और कुछ हद तक का नुकसान भी कुछ लोग अपन बताया। थान वीडियो की शौक लागे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। थे इमाम पूरा जो बिल है एक पक्ष में हो या विपक्ष में, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे, एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।